स्टैंडिंग आर्मी पे कमीशन, सेना की एडवाइजरी नंबर 16 क्या है? सेना में सेवारत जवानों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ के 75,000 हुआ और रिटायर्ड पर्सनल के लिए 15,000 से बढ़कर 25,000। कंपैरिजन ऑफ ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम में 70 से ज़्यादा टैक्स बेनिफिट थे, जो न्यू टैक्स रिजीम में घट के 14 रह गया है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। डिफेंस रिलेटेड ग्रुप के डिफेंस वेलफेयर न्यूज़ पे आपका स्वागत है। साथियों, आज की खास खबर है 2024-25 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो एडवाइजरी आई है, उसमें डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से सेना मुख्यालय का 19 दिसंबर का एडवाइजरी नंबर 16 आया है, जिसमें टैक्स बेनिफिट के कई मुद्दे आए हैं। इसके साथ इसमें नफ़ा क्या है, नुकसान क्या है, इस पे आज चीड़-फाड़ करेंगे, पूरे खबर की चर्चा करेंगे और एक एक पॉइंट आप तक लेके आएंगे। आपके सभी सवालों के जवाब आज देंगे हम। यह स्टैंडर्ड आर्मी पे कमीशन सेक्शन का एडवाइजरी नंबर 16/2024 है, जो 19 नवंबर 2024 को जारी किया गया है, जिसमें डिडक्शन एग्जम्पशन ऑन इनकम टैक्स अलाउड न्यू टैक्स रेजिम। न्यू टैक्स रेजिम में क्या क्या फ़ायदा हो रहा है, उसके ऊपर इसमें चर्चा की गई है। जो मैं बात करूंगा, सबसे पहले सैलरी इनकम के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन जो पहले 50,000 था, वो 25,000 बढ़ा के 75,000 हो गया है, जो 2024-25 में इफेक्टिव रहेगा। दूसरा, जो पेंशन धारक हैं, फैमिली पेंशन है, जो उनका स्टैंडर्ड डिडक्शन 15,000 का था, वो 10,000 बढ़ा के 25,000 कर दिया गया है। इसके साथ ही रिड्यूस स्ट्रक्चर ऑफ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, इसमें जो जिनकी इनकम 5 करोड़ या उससे ऊपर थी, उनका 37% से घटा के टैक्स का स्ट्रक्चर 25% किया गया है, जो सेना के जवान या सेना अधिकारी किसी के लिए भी लागू नहीं होता है। हायर लीव इनकैशमेंट एग्जम्पशन, इसमें जो भी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उनका जो 3 लाख का लेवल था, उसको बढ़ा के 25 लाख कर दिया गया। न्यू टैक्स रेजिम में हायर टैक्स रिबेट लिमिट भी बढ़ाई गई है। फुल टैक्स रिबेट ऑन इनकम अप टू 7 लाख हैज बीन इंट्रोड्यूस, कि 7 लाख तक की इनकम में कोई टैक्स नहीं लगेगा। जो पहले 5 लाख की लिमिट थी, उसको बढ़ाकर न्यू टैक्स रेजिम में 7 लाख कर दिया गया है। 7 to 10 लाख 10%, 10 to 12 लाख 15%, 12 to 15 लाख 20% एंड मोर देन 15 लाख 30% का स्लैब न्यू टैक्स रेजिम में रहने वाला है। ओल्ड टैक्स रेजिम में 70 से ज़्यादा एग्जम्पशन और डिडक्शन था, जिसमें मूलतः HRA, LTA और ATC में 1.5 लाख का टैक्स डिडक्शन का फायदा मिलता था। न्यू टैक्स रेजिम में इसको घटा के 14 कर दिया गया, जिसमें कन्वेंस अलाउंसेस, एनी अलाउंसेस, कॉस्ट ऑफ ट्रैवल टू ट्रांसफर, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, daily allowances received to meet expenditure incurred on account of absence from place of duty, any allowances granted to meet the expenditure incurred in purchase of maintenance of uniform, leave encashment under section 10 of 10AA, gratuity under section 10 of 10, interest and final payment of AFPP DSOP funds under section 10 of 11, sum received under life insurance policy under section 10 of 10D, commutation of pension under section 10 of 10A, interest and withdrawal from recognized provident fund under section 10/12, standard deduction on family pension under 57/11A, deduction on deposit in Agniveer Corpus fund under section 80 CCH/2, employers contribution to employee NPS account under 80 CCD/2। तो साथियों, पहले जो डिडक्शन 70 हमारे एग्जम्पशन था, वो घट के 14 हो गया है। इसका क्या नफा नुकसान होने वाला है, अगले टेबल में मैं आपको बताने वाला हूँ। कंपैरिजन बिटवीन ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रेजिम, जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं, इसमें इनकम लेवल रिबेट कैटेगरी जो ओल्ड टैक्स रेजिम में 5 लाख था, और न्यू टैक्स रेजिम में 7 लाख हो गया। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो पहले 50,000 था, वो 75,000 हो गया है। इफेक्टिव टैक्स फ्री सैलरी इनकम 5.5 लाख, मीन्स 5 लाख की पहले थी, 50,000 550 था,
और 7,75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन का है, 7,75,000। रिवेट अंडर सेक्शन 87A 12,500 का था, जो बढ़ा के 25,000 कर दिया गया। इसके अलावा आप देखेंगे HRA एग्जम्पशन ओल्ड टैक्स रेजिम में अवेलेबल था, अब इसको खत्म कर दिया गया है। लीव ट्रैवल अलाउंसेस LTA पहले था, अब खत्म कर दिया गया है। अदर अलाउंसेस इंक्लूडिंग फूड मील पर डे, जो 2 मील का अलाउंसेस मिलता था फौज के अंदर, वो पहले ओल्ड टैक्स रेजिम में टैक्स फ्री था, जो अब टैक्सेबल हो गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले भी था, उसे बढ़ा दिया गया है। इंटरटेनमेंट अलाउंसेस एंड प्रोफेशनल टैक्स पहले उसमें छूट थी, जिसे खत्म कर दिया गया है। ओल्ड टैक्स रेजिम में 70 एग्जम्पशंस थे, जो नए टैक्स रेजिम में घट के 14 रह गया है। इसमें कितना नफ़ा होने वाला है, कितना नुकसान होने वाला है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन आपके पास ऑप्शन है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए कि आप ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपने ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया तो आपका न्यू टैक्स रेजिम में काउंट होगा। आपने इसको बड़ी सावधानी से अपना टैक्स स्ट्रक्चर को देखना है, उसके बाद इस फॉर्म को जब इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करेंगे, ताकि आपको इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। साथियों, एक सुझाव है, जब आपका डिडक्शन मोर देन 3.75 लाख है, अर्थात 4.5 हो, 5 लाख के अबव है, तो आपको ओल्ड टैक्स रेजिम को सेलेक्ट करना चाहिए। अगर आपका डिडक्शन 1.5 लाख के नीचे है तो न्यू टैक्स रेजिम को आप ऑप्ट करें, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपको 2.25 लाख का बेनिफिट ज़्यादा होगा। जानकारी विशेष करके डिफेंस पर्सनल, उनके परिवार और रिटायर्ड पर्सनल के लिए है। आपकी मर्जी है, आपकी सोच है, आपको जहां बेनिफिट होता है, चाहे ओल्ड टैक्स रेजिम को आप सेलेक्ट करें, चाहे न्यू टैक्स रेजिम को। एक बार आपने न्यू टैक्स रेजिम को सेलेक्ट कर लिया तो दोबारा नेक्स्ट ईयर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में नहीं जा सकते। तो आपने इसको सोच विचार के इस पर सेलेक्ट करना है, इस ऑप्शन में जाना है। साथियों, डिफेंस वेलफेयर न्यूज़ का एक प्रयास है कि जो लेटेस्ट मुद्दे हैं, जो जानकारी है, जो सर्कुलर है, वो आप सभी तक पहुंचाएं। और आपका भी फर्ज बनता है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक पहुंचाएं, ताकि इसका फ़ायदा हमारे सभी डिफेंस परिवार को, उनके सभी रिश्तेदार, जानकार को पहुंच सके, और हमारे जितने भी वेटरन्स हैं उन तक यह जानकारी पहुंचे। एक बार पुनः डिफेंस वेलफेयर न्यूज़ की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। इस पे आप जो सुझाव देंगे उसके ऊपर हम आगे कार्य करेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।